एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एजाइल मेथोडोलॉजी क्या होती है, एजाइल मेथोडोलॉजी एंड एजाइल के वैल्यूज क्या रहते हैं, एजाइल के प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं, और मोर ओवरली हम बात करेंगे कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्या होते हैं इन टॉपिक्स पे। ओके, चलते हैं वीडियो के अंदर। हाय एवरीवन, माय नेम इज अमित। आई एम an IT professional from last 15 years and handling the project for web and mobile apps. So let's go ahead and do that. So let me share my screen with you guys and show you how the things works and what is agile, and let's discuss about that. Okay. So I hope you can see my screen. And now, if you talk about the agile is a mindset and approach for the project management and the product development. You can say that it is one kind of a methodology, or you can say that one kind of approach for the project management. And the when we talk about the benefit of why we should use agile, हमें क्यों यूज करनी चाहिए, इसका सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो एम्पेसाइज फ्लेक्सिबिलिटी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी मींस आपके ऊपर इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हम लोग आराम से इसमें अपडेट डिलीट जो भी हमारे को फीचर्स ऐड करने हैं, डिलीट करने हैं, कस्टमर के फीडबैक्स होते हैं, उसके हिसाब से हमारी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम आराम से इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड जो बेनिफिट होता है वो होता है कोलोब्रेशन। कोलोब्रेशन मींस जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, मींस स्टेक होल्डर मींस लेके प्रोडक्ट ओनर है, स्क्रम मास्टर है, जो हमारे यूजर्स हैं वो यूज कर रहे हैं, उन सबका ऐसे फीडबैक लेते हैं हम, यूजर से फीडबैक लेते हैं हम, सभी लोगों से फीडबैक लेते हैं, और हम उसके अंदर हमारे कुछ सेरेमनीज और इवेंट्स होते हैं जो जिसमें कि हम कोलैबोरेट करते हैं, ताकि सभी के फीडबैक्स मिले और सभी के हिसाब से काम होए और एक ऐसा आउटपुट निकले। जब हम बात करें या कोई भी हम फीचर्स बनाए तो हमारा ऐसा आउटपुट निकले कि वो वाकई में यूजर के लिए बेनिफिट हो। थर्ड हमारा बात आती है कस्टमर फीडबैक्स। अब कस्टमर फीडबैक की हम जब बात करते हैं तो कस्टमर फीडबैक एजाइल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम रेगुलरली हमारे हमारे जो भी फीचर्स बनते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसके ऊपर कस्टमर के रेगुलरली फीडबैक आते हैं और उन फीडबैक के ऊपर हम डेवलपमेंट करते हैं ऑल दैट। फोर्थ जो हमारा है आइटरेटिव डिलीवरी। आइटरेटिव डिलीवरी का मतलब है कि हम चंक्स में उन सारी चीजों को डिलीवर करते हैं, और हम लोग चंक्स में डिलीवर करके यूजर्स तक या कस्टमर तक हमारे फीचर्स को पहुंचाते हैं, ताकि हमारे पास रेगुलरली फीडबैक आते रहें, रेगुलरली अपडेट्स आते रहें, रेगुलरली हमारे कस्टमर को क्या चाहिए हम ये देखते रहें कि यार हम जो बना रहे हैं हम राइट डायरेक्शन में हैं या नहीं है, ताकि उस इस डिलीवरी प्रोसेस को हम आइटरेटिव डिलीवरी प्रोसेस बोलते हैं। अब बात करते हैं हम कि यार पहले भी तो कोई मेथड्स यूज करते होंगे, तो हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर होते हैं दो प्रोसेसेस होते हैं। पहला होता है ट्रेडिशनल, जिसे हम वाटरफॉल टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वाटरफॉल मेथोडोलॉजी बोलते हैं। सेकंड होता है एजाइल। एजाइल की हम डीपली बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं वाटरफॉल की। अब वाटरफॉल में क्या होता है कि जैसे सपोज करो आपको कोई मोबाइल ऐप बनानी है या कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें कि 10 तरह के फीचर्स एंड ऑल दैट। तो वाटरफॉल में क्या होता है कि हम सबसे पहले हम उसका प्लान करते हैं कि हमारे कौन कौन से फीचर्स बनेंगे, क्या 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 उसके अंदर फील्ड्स होंगे, क्या क्या हमारे डिजाइन होंगे एंड ऑल दैट। तो पहले हम लोग उसका प्लान करते हैं, फिर हम उसके डिजाइन बनाते हैं, फिर हम उसको डेवलप करते हैं टेक साइड में कि हम कौन सी टेक टेक यूज करेंगे, पाइथन यूज करेंगे, नोड जेएस यूज करेंगे, मोंगोडीबी यूज करेंगे, जो भी यूज करेंगे वो हम लोग बनाते हैं, उसको डेवलप करते हैं, फिर उसके बाद में उसको लॉन्च करते हैं। मींस हम लोग पूरी चीज को एक साथ प्लान करते हैं, एक साथ डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, लॉन्च करते हैं। दिस इज कॉल्ड द वाटरफॉल टेक्नोलॉजी। बट इसके अंदर बहुत सारे प्रोज है, बहुत सारे कौन से, वो हम लोग आगे वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन अभी अपने को ये समझना है कि वाटरफॉल क्या होता है। जो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो एजाइल मेथोडोलॉजी या एजाइल प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। अब एजाइल प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि मैंने बताया गया है वीडियो के अंदर भी, कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके हम फीचर्स में डिवाइड करते हैं, फिर उस फीचर के लिए हम लोग प्लान करते हैं, उस फीचर को हम डिजाइन करते हैं, उस फीचर को हम डेवलप करते हैं, और उस फीचर को हम लॉन्च करते हैं। मींस जो हमारी जो भी प्रोजेक्ट की डिलीवरीज हो रही है, या सपोज करो कि हमारे को एक मोबाइल ऐप बनानी है जिसमें कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, एक है फीचर है, लॉगिन एक फीचर है, पोस्ट एक फीचर है, कमेंट एक फीचर है, वट एवर द फीचर वी हैव, वी प्लान इट वन बाय वन,
we design it, develop it and launch it. This is called the agile process. I hope this would be clear. यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी है, तो आप वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं, ताकि मेरे को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एजाइल की। एजाइल को जो कह सकते हो 2001 में आया है, और 17 डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने मिलकर ये एक एजाइल प्रोसेस बनाया है, जिसमें कि हम ये बोल सकते हैं एजाइल मैनिफेस्टो भी बोल सकते हैं, एजाइल मेथोडोलॉजी बोल सकते हैं, एजाइल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि एजाइल की 4 वैल्यूज क्या है। अब जो सबसे पहले वैल्यूज है वो इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन ओवर द प्रोसेस एंड टूल। मींस होता क्या है कि जब हम वाटरफॉल में या किसी और मेथोडोलॉजी में हम बात करते हैं, तो हम लोग प्रोसेस और टूल पे ज्यादा डिपेंडेंट करते हैं। लेकिन एजाइल के अंदर हमारे कुछ इवेंट्स एंड कुछ वो कह सकते हो कि सेरेमनीज कुछ ऐसी होती है जिससे कि हमारे इंडिविजुअल इंटरेक्शन ज्यादा होता है। जैसे सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एजाइल के अंदर एक स्क्रम सेरेमनी होती है, जो कि एवरी डे हम 15 मिनट के लिए पूरी टीम के साथ मिलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो इंडिविजुअल के साथ में इंटरेक्शंस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और हम लोग हर पर्टिकुलर इंसान के साथ, और कोई भी डेवलपर है, कोई भी टीम मेंबर है, उसके साथ में हम लोग ज्यादा बात करते हैं। और वी रेदर देन फोकसिंग ऑन टूल्स, वी फोकस ऑन the individual communication, discussions and all these things. So this is something like a first agile value. Second, हम बात करते हैं वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब ये है कि हम लोग एजाइल के अंदर, हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग एक फीचर लेते हैं, उस फीचर को डेवलप करते हैं, डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, एंड देन लॉन्च करते हैं। इट मींस हम जब भी बात करते हैं, उसके अंदर हमारी जो ऐप है, हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, या हमारी जो वेबसाइट है, वो हर दम एक रनिंग प्रोसेस में होती है। ऐसा नहीं होता कि भैया पता चले कि यार आपके ब्रेक हो गए, आपके चल ही नहीं रहे। जब हम यदि वाटरफॉल की बात करते हैं, तो क्या होगा, पहले डिजाइन होगा, पहले प्लान होगा, पहले फिर डिजाइन होगा, फिर डेवलप होगा, फिर लॉन्च होगा। लेकिन हम एजाइल के अंदर एक एक फीचर को डेवलप करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारा जो मोबाइल ऐप है, जो हमारी वेबसाइट है, वो हरदम रनिंग में होती है किसी ना किसी फीचर के साथ में। सो दिस इज समथिंग लाइक वेरी गुड वैल्यू ऑफ द एजाइल। हम यदि बात करें कि नेक्स्ट जो एजाइल वैल्यू है, वो कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट एंड नेगोशिएशन। सपोज करो आपका कोई कस्टमर है जो आपके लिए मोबाइल ऐप बना रहा है, लेकिन हमारे एजाइल प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि कस्टमर के कोलैबोरेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, ताकि उसको टाइम टू टाइम हम लोग कस्टमर से बात करें, हम लोग कस्टमर से फीडबैक लें कि हम वी आर ऑन द राइट पाथ, वी आर ऑन द राइट वे ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल दैट। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो कस्टमर के जो कोलैबोरेशंस होते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इससे हमारे को बेनिफिट होता है, ताकि कस्टमर को जो चीज चाहिए वो चीज मिलती है, उससे आगे फायदा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ वैल्यू, जो है रेस्पॉन्डिंग ए चेंज ओवर द फॉलोइंग प्लान। इसका मतलब ये है कि सपोज करो आप कोई प्लान से फॉलो कर रहे हो, आप कोई चीज बना रहे हो एंड ऑल दैट, बट सपोज करो आपने एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बनाया, रजिस्ट्रेशन का एक फीचर बनाया, जिसमें कि आपको कस्टमर से एक फीडबैक मिला कि यार हमें इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में एक ये चेंज करना है। बट वाटरफॉल में क्या होगा कि आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बना दिया, तो आप आगे क्या करोगे, नेक्स्ट फीचर पे काम करोगे। बट एजाइल में क्या होगा कि हम लोग जब भी हमारी स्प्रिंट ओवर होगी या कंप्लीट होगी, हम उस फीचर को इंक्लूड करेंगे हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट स्प्रिंट के अंदर, हम उसको कंप्लीट करेंगे कि हाँ यार, ये हम चेंजेस आए हैं और इस पे हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम इस पे काम कर रहे हैं। सो दीज आर द 4 वैल्यूज फॉर द एजाइल। ओके, नाउ हम बात करते हैं एजाइल प्रिंसिपल्स की। एजाइल प्रिंसिपल्स में क्या होता है कि पहला जो होता है, डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि यार हमारा हर दम एक वर्किंग सॉफ्टवेयर डिलीवर होना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला कि यार हम लोग हरदम एक एक फीचर डिलीवर करते हैं, एक एक फीचर को डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, प्लान करते हैं। तो इसी तरीके से हमारी सबसे पहला प्रिंसिपल हमारा क्या है, डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रिक्वेंटली। मींस हम लोग स्प्रिंट की यदि बात करें, तो 2 2 वीक्स की यदि स्प्रिंट लेते हैं, तो हरदम एक सॉफ्टवेयर जो होगा या मोबाइल ऐप होगी, जो कि वर्किंग सॉफ्टवेयर या वर्किंग मोबाइल ऐप डिलीवर होगी। सेकंड जो प्रिंसिपल है वो है वेलकम चेंज रिक्वायरमेंट, वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि हमारे जो चेंजेस आते हैं, जो भी हमारे कस्टमर के फीडबैक आते हैं, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स के फीडबैक आते हैं, वो हम वेलकम करते हैं। ये नहीं होता नहीं नहीं हम नहीं लेंगे एंड ऑल दैट।
हम लोग हरदम उस चेंज को वेलकम करते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसकी उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से उसको डिलीवर करें। थर्ड जो प्रिंसिपल है वो है बिजनेस एंड डेवलपर्स मस्ट वर्किंग टुगेदर डेली। मींस हर एक कोई भी मोबाइल ऐप बनाते हैं या कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, उसके लिए हम लोग हमारी टीम होती है, जैसे बिजनेस टीम अलग होगी, एक डेवलपर्स की टीम अलग होगी। तो इसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे जो बिजनेस एंड डेवलपर्स है वो डेली मिलते हैं, डेली एक स्क्रम कॉल लेते हैं और उसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या जो भी हम डेवलप कर रहे हैं वो क्या बिजनेस वैल्यूज पे मैच हो रहा है या नहीं है, क्या इस फीचर से बिजनेस को फायदा होगा या नहीं होगा। इससे क्या होता है कि हमारे जो भी डेवलपमेंट करते हैं, जो भी हम लोग कुछ भी करते हैं, तो उससे बिजनेस पर वैल्यू ज्यादा मिलती है। फोर्थ जो वैल्यू है, बिल्ड प्रोजेक्ट अराउंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स। मींस हम सपोज करो कि हम लोग हरदम एक सॉफ्टवेयर है या मोबाइल ऐप है जो कि हम वर्किंग सॉफ्टवेयर में लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो लोग यूज कर रहे हैं मींस वो उसकी वैल्यू समझते हैं और वो मोटिवेटेड है उसको यूज करने के लिए। तो हम उसके फीडबैक जब लेते हैं तो इसका मतलब ये है, और उसके फीडबैक्स पे काम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो भी हमारी मोबाइल ऐप, जो भी हमारा प्रोजेक्ट, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स के लिए बना रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं और वो यूज कर कर हमारे को फीडबैक बता रहे हैं। दिस इज समथिंग लाइक फोर्थ प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेस टू फेस कन्वर्सेशन। फेस टू फेस कन्वर्सेशन का मीन्स ये है कि हमारे स्क्रम के इवेंट्स होते हैं, स्क्रम की सेरेमनीज होती है जो कि हमें ये करती है कि हम लोग डेली रेगुलरली मिले और हम लोग सारे बात करें, तो दिस इज द बेस्ट थिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल की हम बात करते हैं वर्किंग सॉफ्टवेयर प्राइमरली प्रोग्रेस मेजर्स। मींस हमारे एजाइल के अंदर क्या होता है कि हम लोग कंसिडर करते हैं कि हम जो प्रोग्रेस कर रहे हैं वो क्या वर्किंग सॉफ्टवेयर दे रहा है या नहीं दे रहा है। यदि हम लोग वर्किंग सॉफ्टवेयर नहीं दे रहा है तो हम उस स्प्रिंट को इस तरीके से आइटरेट करते हैं ताकि हमारे को हरदम वर्किंग सॉफ्टवेयर मिले। नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल है मेंटेन सस्टेनेबल पेस। मेंटेन सस्टेनेबल पेस का मतलब हम उस स्पीड पे काम करते हैं, डेवलपमेंट हमारा इस स्पीड पे होता है कि वो हरदम मेंटेन रहे और सस्टेनेबल रहे। मीन सॉफ्टवेयर हरदम वर्किंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। स्ट्राइव फॉर टेक्निकल एक्सेलेंस। स्ट्राइव फॉर टेक्निकल एक्सेलेंस का मतलब यह है कि टेक्निकल जो टीम होती है वो एक अच्छी टीम होती है, वो क्रॉस फंक्शनल टीम होती है ताकि वो सॉफ्टवेयर को हरदम वर्किंग सॉफ्टवेयर में डिफाइन कर सके। मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ वर्क नॉट डन। मींस हम लोग कभी भी ऐसा नहीं होता कि बस काम कंप्लीट हो गया, डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया एंड ऑल दैट, नहीं। हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि क्या ये सॉफ्टवेयर, क्या ये मोबाइल ऐप, क्या ये फीचर जो है, जो भी बना है वो क्या एंड यूजर के काम आ सकता है या नहीं आ सकता है। यदि वो एंड यूजर के काम नहीं आ सकता मींस वो डन नहीं है, यदि वो एंड यूजर के काम में आ रहा है तो ही वो डन है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल की हम बात करें, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स डिलीवर बेस्ट रिजल्ट्स। मींस जो भी हमारी एजाइल के अंदर टीम होती है वो एक प्रोफेशनल टीम होती है, क्रॉस फंक्शनल टीम होती है और वो सेल्फ मोटिवेटेड टीम होती है। उनको पता है कि उनको क्या काम करना है, कब काम करना है, कितना डिलीवर करना है, कितना क्या हमारे को डिस्कशंस करने हैं। तो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम होती है। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग जाके माइक्रो मैनेज कर रहे हैं, धीरे धीरे माइक्रो मैनेज कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट जो है रिफ्रैक्ट रेगुलरिटी इंप्रूव। मींस हम लोग एजाइल के अंदर कुछ हमारे ये कह सकते हो एक सेरेमनी है, इवेंट है जो कि स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। उसके अंदर हम रेगुलरली ये डिफाइन करते हैं कि हम हमारे प्रोसेसेस के अंदर, हम हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, हम हमारे मोबाइल ऐप के अंदर रेगुलरली हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स, यू कैन से द एजाइल प्रिंसिपल्स दैट वी नीड टू फोकस ऑन दैट। ओके, नाउ हम बात करते हैं एजाइल फ्रेमवर्क की। हम लोग मैं वीडियो और भी लेके आऊंगा इन पर्टिकुलर फ्रेमवर्क्स पे, बट अभी हमारे को ये जानना है कि कितने फ्रेमवर्क हैं जो कि हमारे काम में आते हैं या हम कर सकते हैं। एजाइल के अंदर 5 फ्रेमवर्क मेनली होते हैं। स्क्रम होता है, कैनबन होता है, सेफ एजाइल होता है, एंड एक्सपी होता है, एंड क्रिस्टल होता है। जो हमारे तीन जो हैं, टॉप 3 हैं, ये मेनली यूज आते हैं। एक्सपी एंड क्रिस्टल बहुत कम यूज आते हैं, बहुत कम टीम्स और बहुत कम उनको यूज करते हैं।
बट हम यदि बात करें कि यार ये एजाइल फ्रेमवर्क कब और कौन सा यूज करना है, किस टीम के लिए, किस साइज के लिए, तो ये हम लोग बात करते हैं। ठीक है। यहां पर हम बात कर रहे हैं, सपोज करो कि हम लोग स्क्रम फ्रेमवर्क ले रहे हैं। स्क्रम फ्रेमवर्क जो होता है वो एक स्मॉल साइज टीम, मतलब कि 15-20 बंदे हैं और दो टीम बना दी है ना, ऑल दैट। स्प्रिंट बेस्ड होता है कि हम लोग 2 वीक की, 3 वीक की हम स्प्रिंट लेते हैं और उसी के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होता है। सेकंड, हम लोग कैनबन लेते हैं। कैनबन का मतलब ये टीम की कोई साइज नहीं होती, कंटिन्यूअस चलता रहता है। मीन्स उसके अंदर क्या होता है कि काम आएंगे, काम कंप्लीट करेंगे, एक एक टास्क को हम कंप्लीट करेंगे, एक एक टास्क को हम लोग ये कह सकते हो कि डिलीवर करेंगे। मींस यदि मान लो कोई प्रोजेक्ट बन गया है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, यदि उसके अंदर कोई नए फीचर्स नहीं है तो हम कैनबन यूज कर सकते हैं, ताकि हम लोगों को रेगुलर अपडेट मिलते रहे, मेंटेनेंस में चलता है ये प्रोजेक्ट एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके। सेफ एजाइल का मतलब ये होता है कि ये एक लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, प्रोडक्ट के लिए होता है। मींस जैसे सपोज करो कि आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है या इतना बड़े प्रोडक्ट पे काम करना है जिसमें कि आपके पास 15-20 टीम्स है, तो हम लोग उसके अंदर सेफ एजाइल फ्रेमवर्क यूज करेंगे। उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे के आने वाले वीडियो के अंदर। बट अभी आपको यह है कि यदि टीम बहुत बड़ी है, यदि हमारे पास 200, 300 और मोर देन 100 पीपल की टीम है, तो हम सेफ एजाइल प्रोसेस यूज करेंगे इसके अंदर। एक्सपी जो फ्रेमवर्क है वो स्मॉल टीम के लिए है, जस्ट समथिंग लाइक डेव टीम्स के लिए है। इसमें मैं ज्यादा डीपली जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये ज्यादा यूज आता नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिस्टल। क्रिस्टल में भी सेम यही है, फ्लेक्सिबल टीम्स होती है, लाइट वेट होता है, और मीडियम 10-15 बंदों की टीम के साथ में अपन लोग काम कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एजाइल फ्रेमवर्क ना। अब हम बात करते हैं कि एजाइल हमारे को मैटर क्यों करता है, क्यों हमारे को एजाइल यूज करना है। सबसे पहली चीज है, ये टीम को डिलीवर करता है, टीम को हेल्प करता है फास्टर डिलीवरी के लिए। ये कोलैबोरेशन को इम्प्रूव करता है कि यार जो टीम के इन बिटवीन टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या प्रोडक्ट टीम, बिजनेस टीम, बहुत सारी टीम्स होती हैं, उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको जल्दी से सॉल्व कर लेता है। और ये नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो अडेप्ट टू चेंज, मतलब कि ये एडॉप्शन करता है चेंजेस के लिए, चेंजेस आराम से लेता है, चेंजेस आराम से हम लोग स्प्रिंट में डाल सकते हैं, ऑल दैट। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस एजाइल प्रोसेस को यूज कर रही है, और बहुत सारे एंटरप्राइज सॉल्यूशन भी यूज कर रहे हैं। ठीक है। नाउ इस वीडियो से आपके की टेक अवेज, यदि आपको भी मिलता है कि हाँ मैंने ये सीखा है, जस्ट पुट इन टू द कमेंट्स एंड फाइंड आउट कि हाँ आपकी लर्निंग आपने क्या क्या सीखा, ताकि लोगों को और भी सीखे। बट यहाँ पर मेरे की टेक अवेज हैं। तो सबसे पहला है, एजाइल एक माइंडसेट फोकस्ड एंड फ्लेक्सिबिलिटी डिलीवरी है। सेकंड, ओरिजिनेटेड ऑन 2001। और 4 इसके कोर वैल्यूज हैं और 12 इसके प्रिंसिपल्स हैं। ओके। यदि हम बात करें इन टॉपिक्स पे हमारे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने आपको 4 क्वेश्चंस, आपको मेन क्वेश्चंस बताए हैं कि कोई भी आदमी, कोई भी इंटरव्यूअर आपको आके पूछ सकता है कि यार एजाइल आपके वर्ड्स में क्या है, आप उसको कैसे डिफाइन करोगे। तो यू कैन डिफाइन इट, बट आपको सिंपल से एक चीज ध्यान रखनी है, एजाइल एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस है, एजाइल एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मैथोडोलॉजी है, जिसके थ्रू कि हम प्रोजेक्ट मैनेज करके हम लोग डिलीवर करते हैं, दैट्स ऑल। अब उसके आगे आप अपने हिसाब से कुछ भी एक एग्जांपल दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम बात करेंगे क्वेश्चन, हाउ डज एजाइल डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच लाइक वाटरफॉल। वाटरफॉल से कैसे डिफरेंट है, वो जो मैंने बताया कि वाटरफॉल के अंदर आप लोग पहले क्या करते हो, प्लान करते हो, डिजाइन करते हो, डेवलप करते हो, एंड देन उसको डिलीवर करते हो। लेकिन एजाइल के अंदर क्या होता है कि आइटरेटिव डिलीवरीज होती है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं, जो कि हम लोग उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है। अब पूछ सकता है कि कैन यू नेम द 4 वैल्यूज ऑफ द एजाइल मैनिफेस्टो। 4 वैल्यूज क्या है, आपकी एजाइल की 12 प्रिंसिपल्स क्या है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है। नाउ यदि आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज कमेंट इट कि हाँ आपको ये समझ में आया। यदि आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पुट इन टू द कमेंट, आई विल हेल्प यू टू आंसर योर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड यदि आपको वीडियो वाकई में आपको वीडियो को लर्न करने को मिला है, तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, एंड लोगों के साथ शेयर करो जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है, एंड ऑल दैट। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।